सो हेलो फ्रोस, सो आज हम आ गए क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। यहाँ हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो के कोई से भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की, वरना एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शर्त एक है, आपको यहाँ पर फोकस बनाए रखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि आप जो है क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करके वीडियो को पॉज करके देखें। तो बिना वक्त को गवाए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों को भी अगर कोई डाउट रह गया है तो वो उसी वीडियो पर मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट अपलोड करने की, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी हम जो है इस एक्सरसाइज से पिछले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त को बाय चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखिए, लेट एफ एक फंक्शन दे रखा है 134। डोमेन क्या है 134 और को डोमेन क्या है 1 to 5। जैसे हम करते थे ना, एक फंक्शन होता था एफ सच दैट रियल नंबर डोमेन में होता था और रियल नंबर हमें मिलते थे कोडोमेन में। ठीक है, इधर डोमेन होती थी और इधर कोडोमेन होती थी। ठीक है, अब देखिए वही हमें यहाँ पे दे रखा है। ये डोमेन दे रखी है 134 और 1 to 5 ये कोडोमेन दे रखी है। ठीक है, जी नाम का एक फंक्शन दे रखा है जिसमें सच दैट 1 to 5 डोमेन है और 1 3 कोडोमेन। ठीक है, और इनके रिलेशन दे रखे हैं। देखिए 1 2 3 5 एफ का रिलेशन ये आएगा 4 1। ठीक है, एंड जी का ये आएगा। तो हमें जो गिवन दे रखा है ना वही हम पहले लिख लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है। ये मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब हम करते हैं। देखिए हम क्या करते थे, तो ओव्यूल बनाते थे। ठीक है, फंक्शन को शो करने के लिए ये हमारा ओव्यूल होगा। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, एफ सच दैट हमें क्या दे रखा है एफ में 1 3 4 एंड 1 to 5। 1 3 4 एंड 1 to 5। ठीक है, और हमें जी क्या दे रखा है वो भी हम लिख देते हैं, जी सच दैट। और इसके लिए भी हमें दो ओव्यूल बनाने होंगे। ठीक है, ये हमने ओव्यूल बना लिया। और इसमें क्या दे रखा है, देखिए एग्जैक्टली 1 to 5 एंड 1 3। 1 to 5 1 to 5 एंड 1 3। ठीक है 1 3। ये दो फंक्शन हो गए। ठीक है, ये डोमेन हो गई, ये कोडोमेन हो गई। ठीक है, ये डोमेन हो गए और ये कोडोमेन हो गई। ठीक है, दो फंक्शन हो गए। ठीक, सिंपल कुछ नहीं किया हमने। अब देखिए ये रिलेशन हमें शो कर देना है। क्या एफ में हमें क्या दे रखा है, देखिए फंक्शन एफ जो है उसमें 1 2 से दे रखा है, यानी 1 2 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है 3 5 से। ठीक है, एंड उसके आगे क्या दे रखा है 4 1 से। ठीक है, 4 हमारा 1 से। ये तो एफ का रिलेशन हो गया। जी का हमें क्या दे रखा है 1 3 से, 2 भी 3 से। 1 3 से, ठीक है, 2 भी 3 से, एंड आई होप ये जो है 5 1 से होगा। ठीक, 5 हमारा 1 से, 5 हमारा 1 से। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे रखा है। सिंपल कुछ नहीं करना, हमें निकालना है क्या, देखिए हमें निकालना है राइट डाउन गोफ। गोफ हमें निकालना है GOF। तो हम पहले तो समझ लेते हैं गोफ क्या होता है। देखें गोफ होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, गोफ होता है G(f(x). ठीक है, अंदर फंक्शन आता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ये है। ठीक है, गोफ ये है। और फोक क्या होगा, देखें फोक क्या होगा, सेम एज इट इज यही होगा। ठीक है, f(g(x). ठीक है, इस तरीके से हमारा। ठीक है, जो लास्ट में लिख रहा है ना कुछ नहीं है, सिंपल जो लास्ट में लिख रहा है ओ को हटाकर हमें g(x) बना देना है। इधर एफ को ओ को हटाकर f(x) बना देना है। सिंपल, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें कुछ नहीं था। देखिए कैसे हो गया, देखिए जो ये आपको अगर समझ में आ गया तो बस इतना ही काफ़ी है। देखें आप खुद वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। जी यानी गोफ हमें दे रखा है, तो हमें कैसे निकालना है g(f(x). ठीक है, g(f(x). अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है बस। देखें f(x), तो f(x) हमारा क्या निकलेगा, देखिए f(x) में हमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, f वाली। ठीक है, f(x) में हमारी डोमेन वाली वैल्यू, इधर x होता है। ठीक है, इधर आप y मान लीजिए, इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमारी डोमेन वाली वैल्यूज इधर आएंगी। ठीक है, सॉरी ये हमारा ओव्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना। f(x) में पहले क्या रखना है, f(1) रखना है। ठीक है, और एक बार क्या 3 रख के देखना है, एक बार 4 रख के देखना है। ठीक है, एक बार 3, पहले हम वैल्यूज रख लेते हैं, g(f(3). ठीक है, ये हमारा है 7 और g(f(, और ये हमारा क्या है 5, नहीं सॉरी 4। ये हमारा यहाँ क्या आएगा 4। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज पुट कर दी। देखें g(f) को हमने g(f(x) कर दिया। ठीक है, जो हमें दे रखा है, और हमने क्या किया f(x) में x की वैल्यूज पुट कर दी। 1 एक बार 1 पुट करी, एक बार 3 पुट करी और एक बार 4 पुट करी। ठीक है, 1 जब हम पुट कर रहे हैं तो f(1) क्या आ रहा है हमारा, f(1) क्या आ रहा है, ये f(1) हमारा क्या आ रहा है, f(1) हमारा आ रहा है 2।
ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जी एज इट इज़ ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ 1 को हटा के हम रख सकते हैं 2, क्योंकि ये 2 को दर्शा रहा है। सेम एज इट इज़ हमें इसे करना है। एफ ऑफ 3 हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ 3 हमारा आ रहा है, एफ ऑफ 3 हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हमने इसमें किया, हमने एफ ऑफ 3 को हटा के जी ऑफ 5 हो गया, ठीक है। और आगे हमें 4 का क्या है 1, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें इसमें करना है जी, और ये एग्जैक्टली 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं किया हमने। जो गिवन कंडीशन थी सिर्फ जी ओ एफ हमें निकालना था, तो हमने जी ऑफ एफ एक्स कर दिया उसे, और वैल्यू स्प्लिट कर दी, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अब देखें जी ऑफ 2 आया ये, ठीक है। जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 क्या है, जैसे हमने आपसे किया, जी ऑफ 2 क्या है हमारा, जी ऑफ 2 हमारा क्या है, जी ऑफ 2 की वैल्यू है हमारी 3, यस, सिंपल 3। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारा जी ऑफ बन गया, ठीक है, जी ऑफ एक्स बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया हमारा ये, ठीक है, जी ऑफ एक्स हमारा ये बन गया। तो जी ऑफ एक्स में जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, सिंपल 3। जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 5 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिंपल 1, ठीक है, 1 को शो कर रहा है। और जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3, सिंपल 3। तो ये आ गया हमारा गोफ निकल के। बस हमें ये इसी तरीके से निकालना था, और जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो होता है फॉर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है, देखिए, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सर देखिए, एफ प्लस एच, ठीक है, हमें ये दे रखा है एफ प्लस जी, सॉरी ये हमारा रफ होएगा, एफ प्लस जी, और ये ऑफ एच, एच, ठीक है। आगे एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस सिंपली जी ओ एच, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखें, अगर हम सिंपली देखें तो इसकी, अगर इसे खोल के लिखेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से प्रूव नहीं करना, हमें इसी की लैंग्वेज में प्रूव करना है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी वे है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें लगाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम पढ़ के आए हैं पीछे भी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें, एफ ऑफ जी अगर हमें दे रखा है एफ प्लस जी, यानी कि एफ प्लस जी, तो अगर हम ओ को हटाएंगे तो कैसे करते थे हम, ये आप अगर पूरा फंक्शन मानते हैं तो ठीक है, इसे आप ओ को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स हो गया, अब इसे खोलेंगे हम, एफ एंड एच ऑफ एक्स, ये इस तरीके से आ गया, प्लस जी हमारा आ गया क्या, जी आ गया हमारा एच एक्स, सिंपल ये आ गया। जब ये हमारे यहाँ तक आ गया, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे मान लीजिए इससे कर दी, और इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे कर दी, बीच में प्लस आ गया ये वाला, ठीक है, वही किया है हमने, ठीक है। अब देखें, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते, एफ ओ एच, ठीक है, रिवर्स भी तो कर सकते हैं, सिंपल। और जी एच ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल रिवर्स कर दो, जी ऑफ एच। अगर हम जी ऑफ एच को लिखते तो हमारा क्या आता, जी ऑफ एच एक्स, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। एफ ऑफ एच को हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है, जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए, कैसे हमने गोफ निकाला था, तो गोफ में हमने क्या किया था, गोफ में हमने सिंपल किया था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से किया था। अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये निकलेगा, वही चीज़ हमारी यहाँ है, एफ ऑफ एच एक्स अगर है तो एफ ओ एच हमने यहाँ कर दिया, और जी ऑफ एच एक्स अगर है तो जी ऑफ एच हमने कर दिया। अब देखें, ये वाली साइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल हो गया प्रूफ। सही क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखें इसी का सेकंड पार्ट, सिंपल हमसे कह रखा है एफ डॉट जी, सिंपल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, एफ डॉट जी, सिर्फ कुछ नहीं, प्लस की जगह हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया एच, ये हमें दे रखा है। आगे एफ ओ एच जी ओ एच, ठीक है, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है, सिंपल ये दे रखा है हमने, कुछ नहीं करना, हमने वही करना है, एफ डॉट जी, ठीक है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा जो एक्साइटेड है करने में, ठीक है, एच ऑफ एक्स, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये जी है, ये पूरा जी है, ठीक है, बीच में ओ है, ठीक है, ये वाला ओ आ गया, और इधर मान लीजिए एच है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं जी ऑफ
एच ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखें ये पूरा पार्ट तो ये आ गया, ठीक है, और जी की वैल्यू जब आप रखेंगे तो यही निकलेगी, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक। एफ डॉट जी एच ऑफ एक्स ये आ गया हमारा। जब ये निकल के आ गया तो हमने कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है एफ डॉट एच ऑफ एक्स, ठीक है, बीच में डॉट आएगा, ठीक है, आगे क्या आएगा जी, ठीक है, जी आएगा डॉट एच ऑफ एक्स। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखें एफ डॉट एच ऑफ एक्स को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, एफ ओ एच ऑफ एक्स इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल। ये हम इसे रफ कर देंगे, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए, हम लिख सकते हैं इसे एफ ओ एच, और इसे क्या लिख सकते हैं, डॉट जी ओ एच, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो सिंपल यही आएगा ना निकल के, एफ एच ऑफ एक्स, इसी तरीके से आएगा ना ऊपर वाला, ठीक है, वही चीज़ हमने करी है, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, एफ डॉट एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, सिंपल, एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको गौर करना है, क्योंकि आपका जी ओ एफ और एफ ओ जी यानी गॉफ और फोक का डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देखें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स मोड, और जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है 5x-2 का मोड। तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल जो मैंने आपको बताया, आप गिवन चीज़ें पहले लिख लिया करो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में करवाता हूँ इसलिए गिवन चीज़ें नहीं लिख पाता। गॉफ हमें दे रखा है, हमें गॉफ निकालना है पहले, ठीक है, फिर फॉग निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए गॉफ में हमें क्या करना है, हमें सिंपल पता है जी ऑफ एफ एक्स, इसे लिखते हैं हम, कैसे पता चला, हमने पहला क्वेश्चन करा था, ठीक है, आपका उसमें डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स हमने कर दिया, अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना होता है, बाकी आपको वैल्यूज पुट करते चले जाना है, ठीक है, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। सिर्फ जी ऑफ एफ को हमें कुछ नहीं करना, जी ऑफ एफ एक्स लिख देना है, ठीक है, एफ से याद कर लेना, एफ जो लास्ट में दे रखा है उसी को हमें करना है ओ गायब कर देना है और एफ ऑफ एक्स कर देना है। अब एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है ना उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल। देखें एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, अभी देखा था हमने एक्स मोड, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, सिंपल बस एक मिनट रुकिए, एफ ऑफ एक्स की जी एज इट इज़ ऐसे ही इक्वल टू का निशान लगा दें, ठीक है, जी एज इट इज़ ऐसे ही, ब्रैकेट एज इट इज़ ऐसे ही, ठीक है, और अंदर क्या आना है मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स, सिंपल, ये मोड एक्स आ गया हमारा, ठीक है। जब ये मोड एक्स हमारा आ गया, बस एक मिनट रुकिए, ये आ गया हमारा मोड एक्स, ठीक। अब देखें क्या दे रखा है आगे, ये हमने हमारा निकला है, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा आपको गोफ लिखना है, गोफ लिखने के बाद आपको एफ की जगह एफ ऑफ एक्स कर देना है, ओ को हटाकर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन में से पुट कर देनी है, वैल्यू लिख दी आपने एक्स मोड, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, अब कुछ नहीं करना, जी ऑफ एक्स चेक कर लेना है बस। तो जी ऑफ एक्स, ठीक है, हमें क्या दे रखा है वही चीज़ आपको चेक करनी है। देखें मैं सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 5x-2 का मोड, ठीक है, 5x-2 का मोड। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखना है, अभी बताता हूँ, ये हमें दे रखा है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, देखिए एक्स दे रखा है एक्स, सिंपल, जी ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है जी ऑफ एक्स मोड। तो जब हमें जी ऑफ एक्स मोड निकालना है, जी ऑफ एक्स मोड निकालना है, ठीक है, तो एक्स पे हमारा मोड लग गया है, ठीक है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है, जी ऑफ एक्स मोड की वैल्यू क्या दे रखी होगी, जी ऑफ एक्स मोड की वैल्यू ये दे रखी होगी, एक्स के पास सिर्फ मोड लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जब मोड लग गया तो एक्स के अंदर भी मोड लग जाएगा, -2 सेम एज इट इज पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, ये निकल आया हमारा गॉफ, ठीक है, गॉफ निकल आया। अब हमें सेम एज इट इज फॉग निकाल देना है, ठीक है, ये तो गॉफ आ गया, सेम एज इट इज फॉग निकाल देना है। क्या करना है, सिंपल, यस कुछ बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा, जी ऑफ एक्स लिख देना है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5x-2 का मोड, ठीक है, तो हमें एफ एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, 5x-2, ठीक है, और इसके क्या है मोड है, ठीक है, मोड दे रखा है 5x-2 मोड, ये हमें दे रखा है। अब हमें पूरी की पूरी वैल्यूज, जैसे हमने अभी क्वेश्चन को किया, पूरी की पूरी वैल्यूज चेक कर देनी है। कैसे, हमें पता है एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स मोड गिवन है, ठीक है, तो हमने यहाँ तक ले आए इसे, तो हम जब इसे यहाँ तक ले आए तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, एक्स मोड निकल रही है। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी वैल्यूज़ को ऐसे ही रख देना है, 5x यानी एफ ऑफ एक्स अगर हमें निकालना है, एफ ऑफ एक्स तो क्या निकल के आएगा, पूरी की पूरी वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट कर देनी है, 5x-2 और मोड, और फिर एक और मोड आएगा क्योंकि x के ऊपर मोड लग रहा है, ठीक है, ये अगर x मान रहे हैं हम, ये अगर x मान रहे हैं तो x के ऊपर इधर मोड लग रहा है, तो हमने इधर डबल मोड कर दिया, ठीक है, एक मोड पहले से था, एक हमने लगा दिया, तो ये हमारी वैल्यूज़ की निकल के आ गई, ठीक है, फॉग भी हमने निकाल लिया, गॉफ भी हमने निकाल लिया, बस इसमें इतना ही करना था। अब देखें सेकंड पार्ट इसका क्या रखा है, सेकंड पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखें एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 8x³ और जी ऑफ एक्स दे रखा है x की पावर 1/3, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल, बहुत जल्दी इसे सॉल्व करेंगे हम। देखें
गॉफ हमें दे रखा है, ठीक है, गॉफ सॉरी हमें निकालना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यही करते हैं हम, सिंपल यही हमें करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, जी ऑफ 8x क्यूब, 8x क्यूब, ठीक है, 8x क्यूब, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी उठा के। जब हमने इसे पुट कर दिया वैल्यू को, तो देखिए जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जी ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/3, 1/3, कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 8x क्यूब, 8x क्यूब। तो x की जगह हम जब 8x क्यूब वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, x की वैल्यू 8x क्यूब बन जाएगी, सिंपल बस यही करना है हमें। तो जी 8x क्यूब जब हमने x की जगह वैल्यू रख दी, x की जगह वैल्यू रख दी, तो इधर भी चेंजेस होंगे, ठीक है, x का क्या बन जाएगा 8x क्यूब, ठीक है, x का इसका बन गया 8x क्यूब, और ये ब्रैकेट एज इट इज हमने लगा दी क्योंकि 1/3 हमें पावर देनी है, 1/3 हमें पावर देनी है। अब हमें इस पावर से इसको काटना है, तो इसे काटने के लिए हमें इसे बाहर करना होगा। तो बाहर हम कब कर सकते हैं, बाहर हम जब कर सकते हैं जब 8 की भी पावर 3 आए, ठीक है, तो 8 की पावर 3 हम बना सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे, यानी कि 2x अगर हम क्यूब कर दें तो ये वैल्यू खुलकर आएगी, कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब खुल के आएगी, ठीक है। तो ये हमने बाहर कर दी, जब हमने इसे बाहर किया तो 1/3 बाहर है, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई 2x, सिंपल। गोफ की वैल्यू हमारी 2x निकल आई। अब फोक की हमें निकालनी है, सिंपल बहुत ईजी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देना है, ठीक है, जी ऑफ एक्स कर देना है, हमने इसे कर दिया। अब क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, कैसे, क्या है x 1/3, यही तो वैल्यू है, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट ऐसे ही रहने दिया, f ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह x की पावर 1/3 वैल्यू हमें रख देनी है। हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, हम इधर देखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 8x क्यूब, 8x क्यूब, ठीक है। तो हमें जब वैल्यू x 1/3 रखनी है तो इधर के x में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो f ऑफ x की जगह अगर हम रखेंगे x 1/3, ठीक है, तो इधर की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, कैसे, 8x 1/3 ब्रैकेट लगाई, क्योंकि ऊपर 3 है तो हमें 3 भी दिखाना है, ठीक है, 3 से हमारा 3 कैंसिल, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 हमारा बाहर है, ठीक है, तो ये आ गया 8x निकल के। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट, हमें क्या शो करना है, एफ ऑफ एफ एक्स, ये देखिए इक्वल टू है x के, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। हमें क्या बस प्रूफ करना है, देखें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, हमें ये दिखाना है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल आ रहा है x के, ठीक है, बस ये हमें शो करना है। और क्या बताना है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो अब देखें कुछ नहीं करना, पहले हमें फॉफ निकालना है, जैसे हम पहले निकाल रहे थे गॉफ और फिर निकाला था फॉग, अब यहाँ पर जो है हमें एफ ऑफ एफ यानी कि फॉफ निकालना है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे हम पीछे गॉफ निकालते थे, फॉग निकालते थे, इसी तरीके से हमें फॉफ निकालना है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है, बाकी समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। देखें एफ ओ एफ और ये एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स हमें यहाँ पर निकालना है, सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट, एफ ऑफ एफ एक्स अगर हमें निकालना है तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से इसे यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हम गॉफ और फॉक को लिखा करते थे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम वैल्यू डालेंगे एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन क्या दे रखी है, देखें स्टूडेंट्स, बस एक मिनट रुकें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 4x प्लस 3 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस 4। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, किसके, एक्स के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हमें इसको एक्स के इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाया जाएगा, देखें ये तो हमने कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ये रख दिया, ठीक है, और ये हमें पता है एफ ऑफ एक्स की ये इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ये इसके इक्वल नहीं है, ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने पीछे से उठाई है, ठीक है, जो हमने पीछे से उठाई है, सिंपल। तो अब हम कहाँ थे, हम अपने क्वेश्चन पे यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, इस पूरी वैल्यूज़ को हमें उठाकर यहाँ रख देना है, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। देखिए एफ एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बनेगी, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे एफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x
6x आगे क्या था, बस एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। 6x माइनस 4, हाँ 6x माइनस 4, ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। इसके अंदर इसे हम रफ कर देते हैं, ये हमने गिवन के लिए करा था, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। अब ये आ गया। अब देखिए जब हमने ये वैल्यू रख दी तो अब हमें दिख रहा है ये है हमारा क्या, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। तो देखिए जब हमें एफ ऑफ निकालना है ना, तो देखिए इसके अंदर एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, ये रही, ठीक। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4x, हमने नहीं निकाली थी, ये गिवन दे रखी थी 6x माइनस 4, ठीक है, ये हमें दे रखी थी। और हम जब फोफ निकालना है तो x की वैल्यू आ रही है। अब जब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे यहाँ, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी x हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, जितने भी x हैं उन सब x की वैल्यू यही हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। सिंपल f, देखें ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू डालेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, सिंपल। ये हमने वैल्यू डाल दी x की, ठीक है, ऊपर से जब हमें दे रखा है तो, ठीक। इसके बाद हमें बराबर का निशान लगाना है जो हमें दे रखा है, ठीक है, और 4, ठीक है, x की वैल्यू डालनी है हमें। तो जब x की वैल्यू ये हमारी इतनी बड़ी है तो हमें थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हम ब्रैकेट बनाएंगे, अंदर डालेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये तो हो गई x की वैल्यू। फिर प्लस 3 अलग है, ठीक है, प्लस 3 हमारा अलग है, सिंपल। ऊपर क्या लिख दिया हमने, नीचे ये हमने निशान लगाया, और आगे क्या कर दिया 6, फिर x की वैल्यू है, फिर x की वैल्यू है तो 4x प्लस 3 6x माइनस 4, सिंपल। और ये ब्रैकेट और माइनस हमें 4 दे रखा है, देखिए ऊपर का हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू पुट की है हमने, ठीक है, 4x प्लस 3। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते रहिए आप। हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 4 की, और 6 की इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जब हम 4 की करेंगे तो 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, ठीक है, अपॉन में हमारा सेम एज इट इज 6x माइनस 4 रहेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ठीक। और प्लस 3 हमारा ये इधर रहेगा, ठीक है। नीचे भी हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 की 6 4 जा 24x, ठीक है, ये की हमने 6 4 जा, और फिर 3 से कर देंगे 6 3 जा 18 अपॉन 6x माइनस 4 एज इट इज़ ऐसे ही माइनस 4, ये हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब 3 के नीचे कुछ नहीं है हमने 1 लगा दिया, 4 के नीचे कुछ नहीं है हमने 1 लगा दिया, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए, नीचे वाला हमने ऊपर एलसीएम लिया, 6x माइनस 4 आया, ठीक है। जब इसका एलसीएम आएगा तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ये निशान हमें ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये बीच वाला निशान। अब देखिए 16x, ये ऊपर करते हैं हम, ऊपर वाले सॉल्यूशन को 16x प्लस 12, 16x प्लस 12, और ये हमारा प्लस 3 जब हमने एलसीएम लिया तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी 6x माइनस 4 से, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 4, ठीक है, और पूरे का एलसीएम ये हमारा आ जाएगा 6x माइनस 4, सिंपल। कुछ नहीं किया, 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 4 निकलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ बिल्कुल हमने इसमें किया, ठीक है। 24x एज इट इज़ ऐसे ही, प्लस 18 एज इट इज़ ऐसे ही, माइनस 4 और मल्टीप्लाई में 6x माइनस, बस एक मिनट रुकिए, 6x माइनस 4, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 6x माइनस 4। अब हमें पता है 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल, और ये हमारा रह गया, ठीक है, ये कैंसिल। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अब हम डायरेक्ट कर लेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम 4 की इधर करेंगे और फिर इधर करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे हम, क्या है हमारा 16x प्लस 12, 16x प्लस 12, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे पूरे को x के इक्वल दिखाना है, देखते हैं हम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। प्लस 3 की 6x से 18x आ गया, ठीक है, और माइनस माइनस को लिया मैंने क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से होगी, 3 4 जा 12, माइनस का 12, ठीक है। सेम एज इट इज हमें नीचे वाले को कर लेना है। नीचे क्या है देखिए, 24x प्लस 18, 24x प्लस 18, ठीक है। आगे क्या है, आगे है माइनस के 4 की 6 से, तो 4 6 जा 24x माइनस का 24x माइनस के, ठीक है। और फिर माइनस के माइनस माइनस प्लस होएगा, 4 4 जा 16 प्लस के 16, सिंपल, ये आ गया। अब देखिए 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक। और यहाँ माइनस के 24x से प्लस के 24x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए नीचे 16x प्लस 18x कितने हो गए, 16x और 18x को जब हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, तो ये आ रहे हैं हमारे 34x, 34x आए, ठीक है। अब नीचे देखिए
ये हमें दे रखा है +18 और ये दे रखा है हमें 16। 18 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। अब 34 से 34 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी x। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमारा फोफ क्या निकल के आ गया x। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो और सीक्वेंस वाइज आप इसे लिख लेना। ठीक है, तो ये हमने फोफ प्रूफ कर दिया कि हाँ एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल आ रहा है हमारा x के। ठीक है, और हम आगे क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ एफ इज इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसे प्रूफ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है क्या, क्या दे रखा है 6x + 3 अपॉन, एक मिनट बस, शायद थोड़ी 4x + 3, सॉरी एकदम एक मिनट बस, 4x + 3 एंड 6x - 4 ये दे रखा है। ठीक है, जब हमें ये वैल्यू दे रखी है तो हमें पता है कि ये जो निकलता है जब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं तो ये जो आता है ये हमारा y आता है, ये हमारा आंसर आता है y। ठीक है, x और y लेते हैं तो x की जब वैल्यू रखते हैं तो y आता है। ठीक है, तो y हमारा क्या हो रहा है, ये 4x + 3 एंड 6x -4। ठीक है, तो अब हम यहाँ y की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसी से हमें प्रूफ कर देंगे इन्वर्स। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, y से जाकर, तो y से जब मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 6xy - 4y। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 4x + 3, 4x + 3 इतना तो आपसे आता ही होगा क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो। ठीक है, 6xy - 4x। ठीक है, और ये उठाकर, इसे उठाकर तो इधर ले आए हम, और इसे उठाकर इधर ले जाएंगे, 3 + 4y हो जाएगा, माइनस का 4y है, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए इधर x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 6y - 4। ठीक है, और ये क्या हो गया 4y + 3। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, इसे थोड़ा देखने में सही लगे, x = 4y + 3 और अपॉन हो गया 6y - 4। इसे वापस ले आए तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 4y + 3, तो सेम एज इट इज देखा ऊपर के की तरह है, बस x की जगह y हो गया। y की जगह देखिए y क्या लिख रहा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यहाँ देखिए x क्या हो रहा है 4y + 3 अपॉन 6y - 4, सिर्फ y का चेंजेस है। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इनवर्स, एक मिनट रुकिए बस, इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ये प्रूफ करने के बाद। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, इससे तो इजी है जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा है। ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन में टफ लगा होगा, लेकिन आप इसे दोबारा से अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखें, स्टेट द रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ठीक है, हमें इनवर्स बताना है, ये इजी है। देखें हमें यहाँ क्या दे रखा है, देखें डोमेन दे रखा है, इसकी रेंज दे रखी है। ठीक, फंक्शन का रिलेशन दे रखा है किस तरीके से। ठीक है, ये सेकंड भी इस तरीके से दे रखा है, ये भी इस तरीके से। तो हमें इनवर्स पता करना है, तो इनवर्स पता करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है अगर 1 1 और ऑन टू है तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता। बस ये बताना है हमें, 1 1 और ऑन टू चेक करना है इन फंक्शन में। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं यहीं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, बस एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो अब हमें फंक्शन दे रखा है ये। ठीक है, क्या, अगर हम ओव्यूल बनाएं तो दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है हमें, इधर दे रखा है 10। ठीक है, तो अब देखें रिलेशन क्या है, 1 का 10 है, 2 का 10 है, 3 का 10 है, 4 का 10 है, 1 का 10, 2 का 10, 3 का 10, 4 का 10। ठीक है, गिवन करके आप इसे क्वेश्चन को लंबा दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, image of every element is not यूनिक। ठीक है, जब इमेज यूनिक नहीं है, इज नॉट, बस एक मिनट रुकिए, सॉरी, इज नॉट यूनिक। जब इमेज यूनिक नहीं है तो हमारा 1 1 भी नहीं होगा, सो इट इज नॉट 1 1। और आगे क्या लिख सकते हैं, सो द इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, सेम एज इट इज यही करना है जो किया दूसरे पार्ट में। हमें देखिए जी वाला दे रखा है, इसमें भी हमने क्या किया 5 6 7 8। ठीक है, इधर क्या दे रखा है हमारा कोडोमैन, या रेंज कह सकते हैं आप, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें किस तरीके से रिलेशन है, 5 4
6 3 यानी 5 4 6 3 7 4, ठीक है, 7 4 7 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 5 और 8 की इमेज सेम बन रही है। सो द इमेज इज़ नॉट यूनिक। जब इमेज यूनिक नहीं है तो हमारा 1 1 भी नहीं है, जो हमने पीछे स्टेटमेंट लिखा वही लिखना है। हम यहाँ थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए बस इतना कर सकते हैं क्या, द लिखने में 1 मिनट रुकिए, द इमेज ऑफ 5 एंड और किसकी है 8, द इमेज ऑफ 5 एंड 8 इज क्या है 4। सो इट इज नॉट यूनिक एंड इट इज नॉट 1 1, सो इट कैन नॉट बी, क्या लिख सकते हैं हम, इनवर्स, द इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखिए कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ जो हमने अभी किया वही हमें यहाँ पे करना है। देखिए 2 ऑब्यूल बना लेना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। 7 9 11 13, 7 9 11, ठीक है, 13। तो देखिए यहाँ 13 ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये हमारा फंक्शन है 2 7 3 9 4 11, 2 7 3 9 4 11 एंड आई होप 5 13 है, 5 13, ठीक है। तो अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है एवरी इमेज, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको नोटबुक में लिख लेना है। एवरी इमेज ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज यूनिक, सो इट इज़ क्या है, ये 1 1 1 1 तो ये है, ठीक है। और हमें साफ साफ दिख रहा है कोडोमेन, हमारी कोडोमेन इक्वल है रेंज के, ठीक है, रेंज के। ये सब कुछ मैंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज में बता रखा है, बहुत अच्छे से, नहीं देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये तो ये पूरी की हमारी क्या होती है, कोडोमेन होती है, और जो एलिमेंट कवर होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट हैं कोडोमेन हुए, ठीक है, और जितने कवर हैं वो सारे रेंज हुए, तो ये हमारे क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। ऑन टू के लिए ये कंडीशन होती है, जब 1 1 है ऑन टू है, सो इट इज द इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, बस ये लिख देना है, सिंपल हो गया। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, शो दैट एफ फंक्शन हमें दे रखा है जिसकी रेंज दे रखी, डोमेन क्या दे रखी है, -1 1, ठीक है। और क्या शो कर रहा है, रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, क्या क्या रखा है, -1 1, ठीक है, रेंज। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है और ये हमें रेंज दे रखी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। देखिए ये हमें हिंट भी दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है। चलें हिंट को हम नहीं देख रहे, अभी हिंट को बाद में देखेंगे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए -1 1 ये रियल नंबर शो कर रहा है। तो देखिए जब हमें ये दे रखा है, इधर आ जाइए, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 सेकेंड बस, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स अपॉन, क्वेश्चन नंबर 6, यस, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, वैल्यूज -1 1, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, ठीक है। जोन सा आपके टीचर प्रेफर करें उससे आप करिएगा, क्योंकि आपके टीचर को ये मार्क्स देने हैं, ठीक है। बाकी वैसे आप दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, पहले ओव्यूल बना लेने हैं 2, ठीक है, ओव्यूल बना लेना है। क्यों क्यों बना लेना है, क्योंकि हमें यहाँ के देखिए यहाँ 1 1 दे रखा है कि हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 1 1, देखिए शो करना है हमें क्या कि ये 1 1 है। तो इसके लिए हमने 2 ओव्यूल बना लिए। अब देखें जब ओव्यूल बना लिए तो अगर हम -1 वैल्यू रख रहे हैं, -1 वैल्यू रख रहे हैं फंक्शन एफ में, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एफ दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इमेज ये बन रही है, ठीक है, किसमें, डोमेन में। तो डोमेन में जब हम -1 दे रहे हैं, तो अगर हमने -1 दिया एक्स की जगह, ठीक है, तो -1 एक्स की जगह, ठीक है, ये वाले इस वाले उसमें देखिए -1 एंड -1 प्लस 2, ठीक है, क्या देगा, -1 प्लस 2, तो 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, -1। जब -1 पे इमेज क्या बन रही है, -1, ठीक है, ये बनी। और देखिए क्या, अगर मैं 1 दूँ, 1 कहाँ से लिया, यही अगला वाला दे रखा है मुझे गिवन ही, ठीक है। 1 अगर मैंने लिया तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 एंड प्लस 2 कितना हो गया, 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे 1 पे हमारी क्या इमेज बन रही है, 1 अपॉन 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमें दिख रहा है
फॉर एवरी यूनिक डोमेन, ठीक है, -1 और 1 की कह रहे हैं हम। रेंज क्या है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज क्या है, यूनिक, रेंज इज यूनिक, ठीक है। ये कह सकते हैं इमेजेस डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इट इज 1 1, ठीक है। 1 1 तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। हमें 1 1 ही प्रूफ करना था, इसमें और कुछ भी करना था, ठीक है। और हमें इन्वर्स करना था, तो इन्वर्स के लिए हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए क्या कि 1 1 और ऑन टू जब दोनों होंगे तब ये क्या होगा, इन्वर्स भी होगा। तो ऑन टू के लिए क्या है, देखें यहाँ देखें, रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल है, रेंज कोडोमेन के इक्वल। अब रेंज और कोडोमेन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक्सरसाइज 1.1 को देखकर आइए, आपको रेंज भी समझ में आ जाएगा, कोडोमेन भी समझ में आ जाएगा। बाकी मोटा मोटा समझ लीजिए कि कोडोमेन वो होता है जो पूरे इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, और रेंज वो है जो कवर हो चुके हैं, यानी कि जिन पे ये तीर के निशान लग चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों ही क्या है, इक्वल है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है देन फंक्शन इज ऑन टू। तो ये ऑन टू भी है, जब ऑन टू है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज इनवर्स, ठीक है, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन इज इनवर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एक मेथड, ठीक है, एक तरीके से ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है, अभी बताता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। दूसरा तरीका कौन सा है, देखें, फंक्शन की दो वैल्यूज़ पे हम चेक करेंगे, फंक्शन की दो वैल्यूज़ पर हम चेक करेंगे, यानी कि अगर हम फंक्शन को दें f(x1) f(x2), जब आप दोगे तो क्या देखोगे आप कि x1 इक्वल x2 ही निकल के आएगा, कि फंक्शन की एक ही वैल्यू यानी सेम ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। देखें, अगर हम f(x1) रखते हैं ऊपर फंक्शन में, ठीक है, तो क्या निकलेगा, x1/x1 + 2, ठीक है। दूसरा, अगर हम f(x2) रखते हैं तो क्या निकलेगा, x2/x2 + 2, सिंपल। और हमने क्या करना है, f(x1) को इक्वल रखना है f(x2) के, तो x1/x2 प्लस, सॉरी 1 मिनट रुकिए बस, ये x1/x1 + 2 इक्वल x2/x2 + 2, सिंपल। ये हमने रख दिया इसके इक्वल। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, चेक करना है ना हमें। तो x1/x2 + 2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, x2/x1 + x1 + 2, ठीक है। ये हो गया, हमने अंदर इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, x1/x2 + 2x1, ठीक है, इक्वल कर दिया x1/x2, ये भी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हुई अंदर, x1/x2 लिख दो या x2/x1 लिख दो, बात है कि +2x2, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं x1/x2 से x1/x2 कट हो जाएगा, इधर माइनस में आ गए, और 2 से हमारा 2 कट हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से, ठीक है। और x1 इक्वल आ गया हमारा x2 के, जो कि हमें पता है कि x1 x2 यानी कि सेम ही वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी आप वैल्यू रखोगे सेम ही रखोगे फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये बुक का मेथड भी है, ठीक है, कि f(x1) इक्वल f(x2) अगर है तो x1 इक्वल x2 आएगा, जो कि ये प्रूफ कर देगा कि फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये 1 1 प्रूफ करने का दूसरा मेथड है, ठीक है, आप कोई इस मेथड से भी कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा सॉल्व, और इसी से आप लिख सकते हो क्या, कि फंक्शन इज ऑन टू। और हम क्या लिख सकते हैं, देखें, इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, यहीं पे इसी क्वेश्चन में इन्वर्स के लिए क्या करना है, तो देखें, सिंपल, हमें इन्वर्स के लिए क्या करना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, f(x) इक्वल टू है क्या, x/x + 2 के, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, ये हमें पता है कि हम आंसर में y लिखते हैं, तो x/x + 2, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगा तो क्या हो जाएगा, y की x से होगी, ठीक है, ये इधर जाएगा तो ठीक, y की x से प्लस 2y, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, x। अब x को हम इसे इधर ले आएंगे तो y x, और ये क्या हो जाएगा, -x, सिंपल, और ये माइनस का 2y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y, ठीक है। हम x को जब कॉमन लेंगे y -1, सिंपल, और ये क्या हो गया, माइनस का 2y इधर। जब ये माइनस का 2y इधर हो गया तो ये y -1 इधर आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया x इक्वल टू -2y/y -1, सिंपल। तो ये क्या आ गई हमारी, ये x की वैल्यू आ गई।
सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखें स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना वो सेम ही पैटर्न में है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही होंगे, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है। इसमें जो ये आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड दे रखे हैं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। कंसिडर फंक्शन किस तरीके से दे रखा है। देखें डोमेन जो दे रखा है हमारा वो आर पॉजिटिव एंड 4 कोमा इन्फिनिटी तक, ठीक है। डोमेन और रेंज दे रखी है हमें। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा फंक्शन दे रखा है। शो करना है, हमें बताना है, शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ गिवन बाय एफ इनवर्स इक्वल टू वाई माइनस 4 का रूट, ठीक है। वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं बस ऐसे ही हमें करना है। तो देखिए जो हमें दे रखा है ना, ये जो हमें दे रखा है गिवन, हम इसी को यूज करेंगे। और जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमें दे रखा है, हमें शो जो करना है वो भी हमें दे रखा है। एफ इनवर्स की वैल्यू ये आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये इन्वर्सिबल है या नहीं है। तो हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स, बस एक मिनट रुकिए, हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आर पॉजिटिव, कहाँ से देखें, ये जो हमें दे रखी है स्क्वायर ब्रैकेट दे रखी है, जो 4 से है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ओव्यूल, दो ओव्यूल बना लेते हैं, ठीक है। यही हम करते हुए आए हैं। और दो ओव्यूल बनाने के बाद हमें क्या करना है, अगर हम वैल्यू यहाँ पर, चले हम 4 ही रख कर देख लेते हैं। अगर हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 4, ठीक है, तो क्या निकल के आएगी, 4 4 जा 16 और 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 कितना होगा 8, ठीक है। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 एंड प्लस 4 13, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, बस हमें ये एक एक दो चीज़ें, एक दो वैल्यू पुट करके दिखा देनी है इसमें। और हमें क्या लिख देना है फिर, कि हमें दिख रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। आप लिख देना कि डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1। और हम क्या लिखते हुए आए हैं, जो हम लिखते हुए आए हैं पीछे से, वही हमें लिख देना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सिंगल रेंज, या हम लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज। यानी कि हमारी ये जो इसमें जो वैल्यूज आती हैं, कोडोमेन की वैल्यूज आती हैं, वो रेंज के इक्वल है। रेंज की होती हैं जो हमारी कवर हो चुकी हैं, जिन पे हमारे ये इस तरीके से एरो लग चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। और लिख सकते हैं इट इज ऑन टू। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है। और हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। और अगर हमें जस्टिफाई करने को कहा, वही दूसरा वाला मेथड जैसे हम करते हुए आए, कुछ नहीं करना, सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है ना हमें। तो हमें क्या करना है जस्टिफाई करने के लिए, एफ ऑफ एक्स 1 हम कैसे रखते हैं, एफ ऑफ एक्स 2, ठीक है। अगर हमें दिखाना है ये 1 1 है तो क्या करते हैं हम, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो हम फंक्शन में वैल्यूज रख देंगे कैसे, x1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा ना। एफ ऑफ x1 जब हम रखेंगे तो यहाँ x1 बन जाएगा, और एफ ऑफ x2 रखेंगे तो यहाँ x2 बन जाएगा, ठीक है। हमने वही किया, 4 से 4 हमारा कैंसिल, और x1 इक्वल टू आ गया x2 का जब हम रूट करेंगे तो, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, सो इट इज़ 1 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हम करते हुए आए हैं, हमें इन्वर्स दिखा देना है, और यही हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का। तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमने इसे क्या कर लिया, हमने इसे y के इक्वल रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें x की वैल्यूज निकाल देनी है, y माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 इधर से इधर चला जाएगा माइनस में, हमने स्क्वायर हटाया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, रूट y माइनस 4, ठीक है, y माइनस 4, और इधर क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो हमें पता है नेगेटिव वैल्यू तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगे, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि हमें जो डोमेन दे रखी है वो सारी की सारी क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, आर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो निगलेक्ट हो जाएगी, और हमारी यहाँ क्या आएगी, हमारे यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट y माइनस 4, एंड यही हमारा f इनवर्स है, ठीक है। देखें हम चेक करते हैं f इनवर्स यही है क्या। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का f इनवर्स क्या है, देखें यही दे रखा है, रूट y माइनस 4, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है, सेम एज इट इज ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर आर पॉजिटिव, फंक्शन क्या दे रखा है, आर पॉजिटिव टेंड्स टू -5 एंड इन्फिनिटी तक, गिवन बाय कोडोमेन, डोमेन -5 के लिए कोडोमेन इन्फिनिटी है, ठीक है। बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक मिनट रुकिए बस, हमें दोनों चीज़ें एक साथ लिख लेनी है, ठीक है।
हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आर पॉजिटिव टेंस टू -5 से इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, हम ये लिख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। और हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है इस तरीके से आर पॉजिटिव टेंस टू, ठीक है, पॉजिटिव इसलिए दे रखा है, ये तो आपको लास्ट क्वेश्चन से पता चली गया होगा। आर पॉजिटिव टेंस टू कितना दे रखा है, -5, और ये दे रखा है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, देखिए हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है, क्योंकि यहाँ 2x दे रखे हैं। देखिए जब भी आपको फंक्शन में 2x दे रखे हो तो आपको उसे एक x बनाना है। कैसे बनाना है ये आपको पता है, हम पीछे करते हुए आए हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दे रखा है, तो इसे हम जब बनाएंगे तो क्या करना है, 1 प्लस कर देना है और 1 ही माइनस कर देना है। ठीक है, 1 प्लस करते हैं हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, और 1 ही माइनस करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड -5 में हमने +1 किया और -1 किया। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इसको और इसको। ठीक है, इस वाले पार्ट को तो देखें ये कौन सा स्क्वायर बन रहा है हमारा, ये कौन सा बन रहा है, अगर हम इसे बैक करें तो ये बन रहा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, और ये माइनस हमारा इसके -5 के साथ ऐड होगा, -6 बन जाएगा। देखिए जब आप इसे खोलेंगे ना, 3x a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऊपर वाली ही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है, आई होप जिन बच्चों ने कर रखा है उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फंक्शन ये आ रहा है, ये हमें करना था। बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए ये जब निकल के आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें ओव्यूल बना लेना है, सेम एज जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। ओव्यूल के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, हमने 1 रखा, ठीक, तो क्या आएगा, 3 वन जा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में से 6 माइनस किया बना 10। ठीक है, अब हम 2 वैल्यू रखते हैं, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 7 जा 49, 49 में से हमने 6 माइनस कर दिए तो कितना बचा 43। ठीक है, तो बस हमें एक दो वैल्यू शो करके दिखा देनी है, और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखना है हमें, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, या डोमेन लिख सकते हैं आप, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिस्टिंक्ट, अलग इमेज रख रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज। सो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 1 प्रूव हो गया। जब 1 1 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन इक्वल है, कोडोमेन इक्वल है रेंज के। ठीक है, सारे ही एलिमेंट कवर हो रहा है, कोडोमेन इक्वल है रेंज के, और ये हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब, जब 1 1 और ऑन टू हमारा दोनों है तो इसका मतलब फंक्शन इज इन्वर्सिबल। फंक्शन क्या है, इन्वर्सिबल है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो जब इन्वर्टिबल है तो हमें ये भी प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं हम, देखिए वो तो आपको करना ही है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 वाला। ठीक है, हमारा क्या निकला था अभी, अभी हमारा क्या निकला था फंक्शन जब हमने बनाया था, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बना था हमारा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर और -6। ठीक है, यही था। तो अब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 करके हम, अगर हमें दूसरे मेथड से करने को कहता है तो हम इस मेथड से कर देंगे 1 1 प्रूफ। ठीक है, बाकी आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रखा तो क्या बना, 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, अगर हम रूट करेंगे तो दोनों साइड में, दोनों स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हट जाएगा, तो 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और x1 इक्वल आ गया x2 के, सो ये इट इज़ नोन एज, ये क्या है, ये हमारा 1 1 है। तो ये 1 1 हमारा इससे भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें इन्वर्स फंक्शन दिखा देना है इसका। कैसे, हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसे y के इक्वल रख देना है, और 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 है। ठीक है, तो -6 इधर लेकर आया, -6 क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर इधर से हटाना है तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, इधर रूट आ जाएगा, y-6 इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब 1 इधर लेके आना है हमें, जब 1 इधर लेके जाना है तो रूट y-6। ठीक है, और इधर माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या रहेगा 3x। अब 3 भी इधर से हटाना है तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x की वैल्यू क्या निकल आएगी, रूट y-6 और -1 अपॉन क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है, हमें इन्वर्स फंक्शन हमें क्या दे रखा है, इसमें गिवन क्या निकालना है, हमें क्या शो करके दिखाना है, ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रूट प्लस y+6 -1 अपॉन 3, यही हमें दिखाना है, और यही हमारा इन्वर्स निकल आया है, यही हमारा एफ इन्वर्स है। ठीक है, एफ इन्वर्स यही हमारा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। लेट फंक्शन एक्स टेंड्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स, और हमें हिंट भी दे रखा है। देखें, सपोज G1 एंड G2 आर टू इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है, देन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, एफ ऑफ G1 एंड आई वाई इक्वल टू एफ ऑफ G2, ठीक है भाई। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमें हिंट दे रखा है पहले वो सबसे पहले वो लाइन लिख लेनी है, ठीक है। आई होप वो आप लाइन लिख लोगे। हमने क्या करना है, G1 चलो लिख देता हूँ मैं, लेट G1 एंड G2 आर टू इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो हमारा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ G1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ G2 पे, ठीक है, ये हमें करके दिखाना है। तो हमारा ये क्या आएगा, एफ ऑफ G1 वाई लेना है हमें, ठीक है, वाई लेना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और एफ ऑफ G2 यहाँ वाई लेना है, ठीक है। जब एफ ऑफ G2 वाई लेना है तो हमारा ये क्या आ जाएगा, G1 वाई इक्वल टू G2 वाई। तो हमारा ये क्या आ गया, हेंस G1 इक्वल G2। तो ये हमारी वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, ये सेम होंगी, दोनों इन्वर्स के लिए हमारी वैल्यूज़ सेम होंगी, ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बस हमें इसमें इतना ही करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो देखिए यहाँ हिंट में हमें वही दे रखा है जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। देखिए फॉर वाई बिलोंग्स टू रेंज एंड एफ ऑफ एक्स, अगर हमें एक्स अपॉन एक्स प्लस टू दे रखा है, फॉर एक्स इन -1, 1 पे क्या आई वैल्यू, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वहाँ सिर्फ -2y अपॉन y माइनस 1 है, वहाँ सिर्फ साइन ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, कंसिडर एफ फंक्शन दे रखा है, आर क्या है, रियल नंबर डोमेन है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट, हमें शो करना है एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स फाइंड करना है और शो करना है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी है कि हमें इसे 1 1 और हमें ऑन टू दोनों प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बस एक मिनट रुकिए, एफ ऑफ एक्स क्या करना है हमें, 4x प्लस 3, ठीक है। तो हमें आर आर दे रखा है, क्या आर हमें क्या लेनी है, डोमेन लेनी है, और आर ही हमें रेंज लेनी है, रेंज आएगी, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आर आर ऑब्वियल बना लिए। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, सॉल्व करने का। हमने क्या किया, सिंपल, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, तो क्या आ रही है वैल्यू 3, 0 के लिए 3, 1 अगर हमने रखी तो क्या आ रही है वैल्यू, 4 1 4 7 आ रही है, ठीक है, 4 1 4 एंड 1 प्लस के हम 3 प्लस के हमने 7 हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम 2 रखते हैं तो 4 2 8, 8 और 3 क्या आ गया 11। तो हम इस इतने से ही पता लगा सकते हैं, इतना ही हमें दिख रहा है, क्या हमें साफ साफ दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। जब इमेज इज यूनिक है, ठीक है, सो इट इज़ क्या है ये 1 1। जब ये 1 1 है, ठीक है, जब ये 1 1 है और हमें क्या दिख रहा है, देखें सारे एलिमेंट कवर होते जा रहा है, सारे एलिमेंट कवर होते जा रहे हैं। जब कवर हो रहा है तो मतलब कोडोमेन हमारी किसके इक्वल है, कोडोमेन हमारी इक्वल आ रही है किसके, रेंज के। जब रेंज के इक्वल है तो हमें पता है ये ऑन टू भी है, जब ऑन टू है सो इट इज़ इन्वर्टेबल, ठीक है, ये इन्वर्टेबल भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि इजी मेथड है, इसे आप करके डायरेक्ट अब इन्वर्स निकाल सकते हो। लेकिन मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप कोई जोन सा चाहो वो प्रेफर करो, ठीक है। एफ ऑफ x1 अगर हम एफ ऑफ x2 के रखते हैं तो देखिए हमें 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या आना है, x1 इक्वल टू x2 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है एफ ऑफ x1 क्या निकलेगा, एफ ऑफ x1 क्या आएगा, 4x है ना, तो 4x1 प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 है तो 4x1 प्लस 3, और फंक्शन हमें दूसरा क्या है, तो x2 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, 4x2 प्लस 3, x2 प्लस 3, ठीक है। दोनों को जब आपस में इक्वल रखेंगे तो 4x1 प्लस 3 इक्वल 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल एंड 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड से कैंसिल, तो x1 इक्वल आ गया x2 के, हैंस इट इज़ 1 1, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ऑन टू वाले फंक्शन से प्रूफ कर देंगे। कैसे करते हैं हम, वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाकर, ठीक है, और जब हमारे दोनों हो जाएंगे प्रूफ तो इट इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये दूसरा मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है, फंक्शन दे रखा है क्या, 4x
प्लस 3 जैसे हम निकालते हुए आए हैं, सिंपल। एक्स की वैल्यू है तो हमें वाई की वैल्यू क्या है, ये क्या है, पूरा ये वाई है, ठीक है। तो 4x प्लस 3 इधर रखा है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है बस। कैसे निकलेगी, ठीक है, वाई इधर वाई की तरफ -3 हो जाएगा 4, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इधर ही रहेगा और एक्स से अब ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, वाई -3/4, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, देखो एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, सिंपल। बस यही हमें यहाँ पे करना था, इन्वर्स भी हमने शो कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हमसे क्या क्या रखा है। एक फंक्शन दे रखा है सच दैट अगर हम 1 2 3 डोमेन रख रहे हैं तो एबीसी कोड डोमेन आ रहा है, जिसमें गिवन बाय हमें क्या दे रखा है, अगर एफ ऑफ 1 रखेंगे तो ए वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो बी वैल्यू आएगी और एफ ऑफ 3 रखेंगे तो सी वैल्यू आएगी। हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है और शो करके दिखाना है। एफ इनवर्स का अगर हम इनवर्स लेते हैं तो वो फंक्शन के इक्वल आएगा, यानी कि कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं देगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वे में दे रखा है, बाकी जो गिवन दे रखा है उसे हमें लिखना है, ठीक है। एफ ऑफ 1 पे क्या आ रही है वैल्यू, ए। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, बी, ठीक है। और एफ ऑफ 3 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमें मालूम है, सी, ठीक है। ये हमें वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर देखें, हमें पता है कि अगर हम एफ ऑफ 1 अगर मान लीजिए हमें ये ए दे रखा है तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकाल के दिखाना है कि एफ इनवर्स का अगर हम इन्वर्स करें तो वो फंक्शन के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ये हमें दे रखा है। तो हमारा ये एफ अगर उठ के इधर चला जाता है तो यानी कि 1 इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या आता है, ये आता है, बस 1 मिनट रुकिए। इसका इन्वर्स क्या आता है, ये इधर माइनस का 1 करते हैं हम और ए, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या आया, ये, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से हमें ऊपर वाली वैल्यूज को निकाल लेना है। और फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या मान लेना है, इसे मान लेना है कि ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखिए हमने इन्वर्स निकाला कैसे, अभी जो मैंने आपको समझाया था इसी तरीके से। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, एफ इन्वर्स ए क्या आया, 1 के इक्वल, ठीक है। सेम एज इट इज ये आया, एफ इन्वर्स बी क्या आया हमारा, 2 के इक्वल, ठीक है। और इसका क्या आएगा, एफ इन्वर्स सी किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल, ठीक है। ये निकल आया, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। या इससे शो ना करके हम इसे रोमन वैल्यूज में लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। या सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, लेट एक फंक्शन ले लेना है हमें, लेट अ फंक्शन सच दैट जी, मान लीजिए हमने जी ले लिया, लेट अ फंक्शन जी विच इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। हमने मान लिया ये एक फंक्शन है जो कि जी है, जो कि इनवर्स है एफ इनवर्स का, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एफ इनवर्स का इनवर्स है, जी जो है हमारा एफ इनवर्स का इनवर्स है। तो हमने एफ इनवर्स ये निकाला है, ठीक है, ये निकाला है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा, हमें पता है एक फंक्शन है जी, ठीक है, ये इनवर्स है एफ इनवर्स का, ठीक। तो हमें जब ये दिख रहा है, जब ये फंक्शन का भी इन्वर्स है तो हमें पता है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स बैक वही आ जाता है फंक्शन के, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जी ऑफ 1 इक्वल टू ए के हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक। सेम एज इट इज G2, ठीक है, G2 बी के आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज G3 सी के आ गया, सिंपल। ये हमने यहाँ कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल, हमें दिख रहा है, ये मान लीजिए क्वेश्चन अगर 3 है, थर्ड मान लेते हैं, तो हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हमें शो हो रहा है कि देखें ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, ये भी बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है, ये भी सी के इक्वल है, ये भी सी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल है जी ऑफ 1 के, एफ ऑफ 2 इक्वल है जी ऑफ 2 के, एंड सिमिलरली एफ ऑफ 3 इक्वल है जी ऑफ 3 के, सिंपल। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, इन ऊपर वाली इक्वेशन से हमें दिख रहा है एफ इक्वल है जी के। और जब एफ इक्वल है जी के तो हमने क्या देखा था, हमने क्या माना था, हमने यहाँ जो लेट लिया था, क्या लिया था, फंक्शन जी जो है वो है विच इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो हम इससे कह सकते हैं जी क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो हमने एफ इनवर्स भी निकाल लिया और ये भी प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड के एफ का इनवर्स ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमें यही शो करके दिखाना था, ये हमने शो करके दिखा दिया और हमने एफ इनवर्स की वैल्यूज भी निकाल ली, सिंपल। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, यही हमें करके दिखाना था।
सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या क्या रखा है, लेट फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y बाय बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि x अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो y वैल्यूज मिल रही है हमें। सो दैट द इनवर्स ऑफ, यानी कि ये जो हमें दे रखा है ना, x की अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो y मिल रही है, इस तरीके का फंक्शन है। और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि 1 1 भी है और 1 2 भी है। हमें शो करके दिखाना है सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का भी इनवर्स क्या होना चाहिए, फंक्शन ही वही फंक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज जो हमें ये शो करके दिखा रखा है, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू फंक्शन के ही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपल हमें जो गिवन दे रखा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। और अगर हम इसे करें एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स, ठीक, तो ये भी क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। ठीक है, तो जब हमें ये दे रखा है तो इससे हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, इसे सेकंड माने और इसे हम थर्ड माने, ठीक, तो हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हमें क्या शो हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम इसे आपस में इक्वल रख देंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, ये हमने रख दिया, ठीक, और इसे इक्वल रख देंगे हम किसके, एफ इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, ऑफ एफ इनवर्स। सिंपल। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या, एफ इनवर्स से हमारा एफ इनवर्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये एफ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स के, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये इससे प्रूफ कर दिया है, इस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या क्या रखा है देखते हैं, बस एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या रखा है, इफ फंक्शन आर टेंड्स टू आर, हमें दे रखा है बी गिवन बाय, यानी रियल वैल्यूज रखने पर रियल वैल्यूज हमें मिल रही हैं, बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें फंक्शन दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब, इसका होल 1/3। ठीक, ये पावर दे रखी है। देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, हमें ये निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखें पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें गिवन दे रखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एफ फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है 13 क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर क्या दे रखी है 1/3। ठीक है, हमें पावर दे रखी है 1/3। ठीक है, हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले तो ये समझिए एफ ऑफ एफ एक्स क्या है। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए, जिन बच्चों ने ये एक्सरसाइज पूरी देखी है उन बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है हमारा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, ये होता है, इसमें हम वैल्यूज रखते हैं, यानी कि इसके अंदर फंक्शन ये जो हमें दे रखा है, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो दोबारा से इसी में वैल्यूज हम पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन हमें यहाँ पे रखना है और सारी वैल्यूज एक्स की उसी में रख देनी है। ठीक है, किस तरीके से देखें, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि हमें क्या करना है, 3 माइनस एक्स क्यूब ये हमारा फंक्शन है, तो यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को हमें यहाँ रखना है एक्स की वैल्यू में। ठीक है, बस ये हमें करना है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पर करना है। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, हमारा आएगा 3 माइनस, और ये पूरा फंक्शन 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और इसका 1/3, और ये किसके इक्वल है, किसके ये ऊपर क्यूब बनेगा, ये वाला क्यूब। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू रख दी और अब पूरे का 1/3। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, पूरा फंक्शन एक्स में पुट कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, सिंपल। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 3 माइनस, ठीक है, ये ऐसे ही आया और ये अंदर ब्रैकेट डबल आएगी। ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ और 1/3 यहाँ। ठीक है, और इसका पूरे का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसे हटा देंगे, हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्रैकेट ये वाली हट जाएंगी, ये वाली ब्रैकेट हमारी हट जाएंगी, क्योंकि हमने 3 से 3 कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि पूरी ब्रैकेट पे था। ठीक, अब हम आगे क्या, हम इसे माइनस को अंदर ले लेंगे, 3 माइनस, जब हमने माइनस किया तो -3 इधर आ जाएगा और प्लस का एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, प्लस का एक्स क्यूब, अब ये बन गया। ठीक है, जब हमने इसे अंदर लिया तो ये जब हमने खोल लिया और ये आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, जब ये 1/3 आ गया तो देखिए हमने 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/3, जब ये 1/3 हो गया 3 से 3 कैंसिल, हमारी वैल्यू आ गई एक्स। जब ये एक्स वैल्यू आ गई, हमारी एक्स वैल्यू आ गई, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया, सी इज करेक्ट। ठीक है, सी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इसे हम रफ कर देते हैं।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है, देखें। आर माइनस माइनस 4/3 यानी कि रियल वैल्यूज में ये वाली वैल्यू नहीं आनी है, माइनस के 4/3। ठीक भैया, फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, हमें जो ये फंक्शन दे रखा है हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। फंक्शन दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है। द इनवर्स ऑफ एफ, हमें एफ का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसमें एफ जी। ठीक है, और कुछ नहीं। तो हमें इन्वर्स हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, पूरी वैल्यू को y के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमारा इन्वर्स निकल आता है। जो x की वैल्यू होती है वही हमारा f इन्वर्स होता है, 3x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब 3x प्लस 4 के इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई होगी और बराबर में हो जाएगा 4x ऊपर से। ठीक है, 4x हो गया, हमने कुछ नहीं किया, ये वाला पूरा पार्ट की मल्टीप्लाई इधर ले जाकर कर दी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगी अंदर, पहले इससे होगी फिर इससे होगी। ठीक है, तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 4x के। ठीक है, x वाला पार्ट हम एक तरफ ले लेंगे, तो 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy। ठीक है, क्योंकि हमें x निकालना है। तो अब हम इसमें से x को अगर कॉमन लेंगे, 4y एज इट इज ऐसे रहने दिया, x को हमने कॉमन लिया, 4 माइनस 3y। ठीक है, 4 माइनस 3y, तो 4y के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3y। क्यों, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है और इधर आगे ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये x इधर सिंगल रहेगा। जब ये रहेगा तो ये हमारा x निकल गया, जो कि हमारा इक्वल है किसके, f इनवर्स के। हमें f इनवर्स निकालना था, तो देखिए 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो हमारा ये वाला बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें ये निकालना था। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें।